देखो N10 का आपने लेटेस्ट अपडेट जो है वो ऑलरेडी देख लिया होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट वाला मेरा वीडियो देख लो, आपको आइडिया आ जाएगा नया वाला अपडेट क्या है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले इसकी कैपेबिलिटीज के बारे में, क्या ये सच में उतने कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज बना पाएगा जितना हम लोगों ने मैन्युअली बनाए हुए हैं। इस वीडियो में हम लोग सारी चीजों को डिटेल में टेस्ट करेंगे। अगर आपको नहीं पता मैं कौन हूँ तो मैं हूँ अभिजीत कलमकर। इस चैनल पे हम लोग बहुत सारी AI एजेंट्स रिलेटेड बातें करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप ऑलरेडी 10 स्टेप्स आगे हो बाकी के सारे लोगों से जो अब भी AI स्टार्ट कर रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू आवर स्क्रीन। अच्छा, अब मुझे ये देखना है कि क्या ये सच में हमारे लिए UGC वाला वर्कफ्लो बना देता है क्या। अगर ये UGC वाला वर्कफ्लो 70, 80, 90% भी बना पाया ना तो भी आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। लेट्स सी, मुझे सिर्फ फ्लो देखना है ये क्या देता है, और फिर हम लोग देखते हैं इसका फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है। देखो ये फीचर जो है अभी फिलहाल सिर्फ N10 क्लाउड पे है, लेकिन N10 के हिसाब से ये वाला जो फीचर है ये जल्दी ही सेल्फ होस्टिंग पे भी आने वाला है। तो आज ही जाके अपना सेल्फ होस्टिंग जो है वो सिक्योर कर लो। नीचे एक लिंक दी हुई है, उसके ऊपर टैप करो। आपको 2 कूपन कोड दे रहा हूँ, एक है AIL10 जो आपको 10% ऑफ मिलेगा 12 मंथ्स पे, और एक है AIL15 जो कि आपको 15% का ऑफ देगा 24 मंथ्स वाले प्लान्स पे। KVM2 जो है वो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट प्लान है, आपको सबसे एफोर्डेबल पड़ेगा, और इन कूपन कोड से आपकी प्राइस जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर आप AI एजेंट्स में बिजनेस करना चाहते हो तो पैसा बचाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए आज ही आपको होस्टिंगर का जो VPS प्लान है वो खरीदना ज़रूरी है, ताकि आपके आगे के सारे अनलिमिटेड एग्जीक्यूशंस फ्री हो जाए। तो मैं यहाँ पे बिल्ड विद AI पे जाता हूँ। बिल्ड विद AI पे जाने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई वॉन्ट यू टू क्रिएट अ UGC वीडियो क्रिएटर वर्कफ्लो विच विल ऑटोमेटिकली क्रिएट प्रोडक्ट वीडियोज फॉर मी। फॉर इनपुट in the form trigger I will give a product of my choice and it should automatically use the best free UGC वीडियो मॉडल एंड देन गिव मी द रिजल्ट्स। दैट्स इट। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं लिखा, सिंपल प्रॉम्प्ट दिया है। अब देखते हैं ये मेरे लिए क्या बनाने वाला है। ठीक है, अगर ये खुद होके डिटेक्ट कर रहा है कि भाई मुझे गूगल का जेमिनाई यूज़ करना है या फिर गूगल का VO3 यूज़ करना है, अगर HTTP नोड इसने मुझे लगा के दे दिया, क्रेडेंशियल्स मैं डाल दूंगा, ठीक है, लेकिन अगर इसने मुझे सिर्फ फ्लो भी बना के दे दिया ना तो मुझे ऐसा लगता है ये पावरफुल हो सकता है और भी ज़्यादा जब वो पूरी तरीके से ट्रेन हो जाएगा। अभी तो फिलहाल चलो बीटा में है तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन देखो अभी इसने सर्चिंग नोड्स कर दिया, गेटिंग नोड डिटेल्स कर दिया, सब कुछ ये ऑटोमेटिकली कर रहा है। लेट्स सी। अब देखो इसने कुछ नोड्स लगा दिए, ठीक है, चेक वीडियो स्टेटस, डाउनलोड वीडियो, वेट फॉर वीडियो जनरेशन, जनरेट वीडियो विथ हगिंग फेस किया है उसने। देखते हैं क्या करने वाला है ये हमारे लिए। ओके, अब देखो इसने मुझे ना ऑटोमेटिकली सब कुछ दे दिया, चेक वीडियो स्टेटस, अपडेट API टोकन, योर हगिंग फेस API टोकन। अच्छा, इसने हगिंग फेस के थ्रू दिया हुआ है। चलो लेट्स सी, एक काम करते हैं, यहाँ पे जाता हूँ मैं। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे मुझे हगिंग फेस का जो मेरा डिटेल है वो ऐड करना पड़ेगा। ये जो वैल्यूज़ है ये बराबर है या नहीं मुझे नहीं पता। लेट्स सी। अब ये कॉन्फ़िगरेशन में क्या दिया हुआ है, हगिंग फेस API URL, ठीक है, VLab Gen Excel, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया क्या दिया हुआ है, बट मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्टली मैं जाता हूँ हगिंग फेस पे और इस पर हम लोग अटैच करके देख लेंगे। ठीक है, मैंने हगिंग फेस का मेरा जो क्रेडेंशियल है वो कॉपी कर लिया है। मुझे अब सच में नहीं पता इसने क्या क्या किया हुआ है। लेट्स सी, मैं एक बार एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। प्रोडक्ट नेम, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, परफ्यूम बॉटल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, दिस इज़ अ मेन परफ्यूम, हु इज़ द प्रोडक्ट फॉर मेन। लेकिन इसने मुझे जो मेरा फोटो है वो अटैच करने का ऑप्शन नहीं दिया है। चलो एक काम करता हूँ, जनरेट वीडियो पे टैप करता हूँ। लेट्स सी अब ये क्या दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे एरर आया, प्रोडक्ट नेम वगैरह ये सब कुछ भी नहीं लिया इसने। लेट्स सी, ठीक है, चलो कोई इशू नहीं है। मैं क्या करता हूँ, इसे मैन्युअली मैप आउट कर लेता हूँ। लेट्स सी अब ये क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट वर्क फ्लो, द रिसोर्स यू आर रिक्वेस्टिंग कुड नॉट बी फाउंड। कौन सा रिसोर्स है ये? नहीं, मतलब ये जो है ना इसने मुझे ये नहीं दिया हुआ है, तो नहीं ये चीज़ नहीं जमा। देखो UGC वाला जो है ना ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे ऐसा लगता है इसको हमें कुछ सिंपल देना पड़ेगा। ये वाला जो चीज़ है ये पूरा फेल गया है। इसने क्या क्या वैल्यूज डाले मुझे कुछ नहीं समझा, इसने कौन सा लिंक डाला मुझे कुछ नहीं समझा। ठीक है, उसने मुझे लगता है AI से उठा के पुराने वाले जो मॉडल्स है उसका कहीं से डेटा उठा के लिया हुआ रहेगा, बट मेरा ये वाला जो वर्कफ्लो ये तो फेल हो गया, ये नहीं हो पाया। एक काम करते हैं, चलो सिंपल सा दे देते। ठीक है, UGC वाला काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, कि इसको सिंपल सा दे देते। आई वॉन्ट यू टू गिव मी अ वर्कफ्लो wherein I can directly attach my voice clip in WAV format or MP3 format through a form trigger, and it should analyze the clip and automatically give me a LinkedIn post with that. The clip analyzing can be done with the Google Gemini. You can use whatever free LLM you want to, and I want you to generate a LinkedIn post for me. ठीक है, डन, एंटर कर देते।
लेट्स सी अब ये क्या देने वाला है। ठीक है, अब मैंने एकदम सिंपल सा दिया कि भाई मेरे आवाज़ से ना मेरे लिए एक लिंक्डइन का पोस्ट बना दे। अगर ये कर देता है ना तो मुझे से लगता है एटलीस्ट वी आर लाइक 5, 10, 20% नियर टू व्हाट वी वांट टू अचीव। यूजीसी वाला तो फेल गया है। ठीक है, यूजीसी वाला मुझे अल्टीमेटली सारा काम वापस ही करना पड़ेगा, वो मेरे लिए ऑटोमेटिकली कुछ बिल्ड नहीं करेगा। तो यूजीसी वाला अभी के लिए फेल है। जो बड़े बड़ी चीज़ें हम लोग बात कर रहे हैं ना, वो शायद हो सकता है कि आगे चल के मे बी रिपेयर हो जाए, लेकिन अभी के लिए लेट्स सी ये मुझे क्या दे रहा है। ओके, इसने मुझे एनालाइज वॉइस क्लिप, ठीक है, ये दे दिया, गूगल जेमिनी वगैरह ये सब दे दिया, वर्क कर रहा है वो अभी तक। लेट्स सी, पोस्ट टू लिंक्डइन भी उसने मुझे दे दिया है ऑटोमेटिकली। तो मैं पोस्ट टू लिंक्डइन वाला जो है वो ऑफ कर दूंगा अभी के लिए। मुझे अभी लिंक्डइन के क्रेडेंशियल्स अटैच नहीं करने इसमें, मुझे सिर्फ एक फाइनल पोस्ट देखना है कैसे होने वाला है। ठीक है, अब चलो देखते हैं। अब इसने क्या दिया है, मॉडल रिक्वायरमेंट, चूज़ मॉडल। तो मैं यहाँ पे जेमिनी 2.5 फ्लैश कर देता हूँ। ठीक है, ऑडियो ओके, एवरीथिंग इज़ ओके, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो है अगेन चूज़ मॉडल, यहाँ पे 2.5 फ्लैश कर देता हूँ, नो इश्यूज़ अबाउट इट। यहाँ पे भी मुझे नहीं लगता कोई इशू है, एवरीथिंग राइट नाउ लुक्स गुड। अब ये जो है पोस्ट टू लिंक्डइन, क्रिएट क्रेडेंशियल्स, तो लिंक्डइन के मेरे को क्रेडेंशियल्स अटैच करने पड़ेंगे। काम करते हैं, लिंक्डइन का मैं ना पूरा ही निकाल देता हूँ यहाँ से। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं, मुझे लिंक्डइन चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ इसका फाइनल रिजल्ट चाहिए। एग्जीक्यूट, अब देखो ये आ गया, वॉइस क्लिप सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। डेस्कटॉप पे जाता हूँ, एक ऑडियो सेलेक्ट कर देता हूँ, मेरा ऑडियो सेलेक्ट कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ से जनरेट लिंक्डइन पोस्ट कर देता हूँ। ये क्या आया, यहाँ पे एरर आ गया, प्रॉब्लम इन एनालाइज द आइटम हैज़ नो बाइनरी डेटा। ओके, यानी कि ये जो डेटा है ये एज अ बाइनरी डेटा रीड नहीं कर रहा है वो इसलिए बिकॉज ये वॉइस क्लिप जो है ना, ये मेरा नाम वॉइस क्लिप है, तो मुझे यहाँ पे वॉइस क्लिप डालना पड़ेगा। नाम डेटा लिखा हुआ है तो उसकी जगह पे वॉइस क्लिप करना पड़ेगा। ठीक है, डन, मैंने ये वाला कर दिया। अब एक बार वापस एग्जीक्यूट करता हूँ, वापस एक बार फाइल अटैच कर देता हूँ, नया वाला अपडेट लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। और अब मैं यहाँ से जनरेट पोस्ट करता हूँ। अब लेट्स सी ये जनरेट करेगा या नहीं। ठीक है, ये गया, ऑटोमेटिकली गया। लेट्स सी अब ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ से मुझे क्या देने वाला है वो देखते हैं। ये तो स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसका तो मुझे अभी तक प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। इसमें एरर आता है क्या देखते हैं पहले। अच्छा, इसमें एरर नहीं आया, अब इसमें भी एरर मुझे लगता आएगा करके। लेट्स सी, होपफुली नहीं आना चाहिए। ओके, ये हो गया। अब देखो एक काम करते हैं, मैं ना आगे एक छोटा सा सेट नोड लगा देता हूँ, एडिट सेट फील्ड, और सेट फील्ड पे ये जो टेक्स्ट है ना, ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ओके, आई वुड लव टू हेल्प क्रिएट दैट एंगेजिंग लिंक्डइन पोस्ट फॉर यू, हाउएवर द एनालिसिस सेक्शन अपीयर्स टू बी एम्प्टी विदाउट द स्पेसिफिक इनसाइट्स फ्रॉम द वॉइस क्लिप एनालिसिस आई कैन नॉट क्रिएट द पोस्ट। ओके, नो प्रॉब्लम। लेट्स सी, एक काम करते हैं, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जो है मेरा एनालिसिस रिस्पॉन्स जो है वो आया नहीं है यहाँ पे, तो ये मेरा रिस्पॉन्स यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एंड एक बार वापस एग्जीक्यूट कर देता हूँ। जब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ मुझे लगता है अब ये हो जाना चाहिए। ओके, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से एग्जीक्यूट स्टेप कर लेता हूँ। अब देखो, इमेजिन ट्रांसफॉर्मिंग एनी फोटो विथ जस्ट योर वॉइस, नो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, नो एंडलेस ट्यूटोरियल्स। इसने मुझे लिंक्डइन का पोस्ट दे दिया। यानी कि ये जो छोटे मोटे टास्क है ना, ये ऑटोमेटिकली कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ये है पावरफुल। अपने को इसको कैसे यूटिलाइज करना है ना वो देखना पड़ेगा। तो ये सिर्फ और एक डेमो था आपको दिखाने के लिए कि क्या चीज़ें पॉसिबल है, क्या चीज़ें नहीं है। जो कॉम्प्लेक्स वर्क फ्लोज हम लोगों ने मैन्युअली बिल्ड किया ना, जैसे हम लोगों ने यूजीसी वाला बिल्ड किया, वो ये नहीं कर पा रहा है अभी तक। ठीक है, उसके बाद जो हम लोगों ने अभी लिंक्डइन वगैरह वाले छोटे मोटे वर्क फ्लोज बिल्ड किया ना, वो ये ऑटोमेटिकली कर रहा है। तो अगर मैं लिंक्डइन का भी वापस एक बार अटैच कर दूं तो ये लिंक्डइन पे मेरा पोस्ट भी डाल देगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब और एक टेस्ट लेते हैं जहां पे हम लोग इमेज जनरेशन के बारे में देखते हैं। यहाँ यहीं पे मैं थोड़ा सा है ना रिफाइन कर देता हूँ इसको। ओके, दैट्स ग्रेट, इट्स गिविंग मी द परफेक्ट लिंक्डइन पोस्ट। नाउ आई वांट यू टू give me an image model, free image model with Gemini itself. It should create a image for me बेस्ड ऑन दी पोस्ट इट हैज़ क्रिएटेड। अब मुझे नहीं पता ये किस तरीके से चलने वाला है, अब मुझे नहीं पता ये इसमें क्या चेंजेस करने वाला है, बट अभी तक जितना इसने मुझे दिया, यानी कि मेरा वॉइस क्लिप में दे रहा हूँ, ऑटोमेटिकली एनालाइज वॉइस पे जा रहा है, वॉइस को एनालाइज कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शंस निकाल रहा है साइड में, वो जनरेट लिंक्डइन पोस्ट पे जा रहा है, उसे ऑलरेडी प्री प्रॉम्प्ट किया गया है कि लिंक्डइन पोस्ट तुझे कैसे बनाना है, उसने मेरे लिए लिंक्डइन पोस्ट बना दिया और एक साइड में डाल के रख दिया। यानी कि ये काफ़ी हद तक वहाँ तक पहुँच चुका है जो मैं एक्चुअली चाहता था। ठीक है, अब ये देखो इसने मुझे 2 फील्ड्स दे दिए, वर्किंग करिया, 2 अलग अलग फील्ड्स इसने मुझे दे दिए। एक है जनरेट इमेज विथ हगिंग फेस, एक है प्रॉम्प्ट, इमेज प्रॉम्प्ट जो है वो जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो इसने मुझे हगिंग फेस वाला दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लेट्स सी, ये भी हो जाता है ना तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा काम हो जाएगा हमारा। अभी फॉर एग्जांपल ये सब हो गया। ठीक है, इसने मुझे हगिंग फेस वाला दे दिया है। अब हगिंग फेस वाले का पंगा ये है कि इसमें ये जो मॉडल है ना वो बराबर नहीं देता है। तो मैं एक काम करता हूँ, बियरर
और बियरर के आगे मेरा हगिंग फेस वाला जो मेरा वापस एक बार जो ये था ये यहाँ पे डाल देता हूँ। डन। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको सेट नोड यहाँ से मैं डिसेबल करके इन दोनों को है ना एक बार आगे ले लेता हूँ और यहाँ पे ये अटैच कर देता हूँ। यहाँ पे चूज़ मॉडल को मैं जेमिनी 2.5 फ्लैश कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे जेसन कॉन्टेक्स्ट ये ऑलरेडी आ गया है मेरे पास, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो एक काम करते हैं, इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। लेट्स सी अभी ये मेरे लिए प्रॉम्प्ट बना रहा है क्या। यहाँ से ये ऑटोमेटिकली पूरा स्टार्ट हो गया बेस से, ठीक है। तो देखते हैं अभी ये प्रॉम्प्ट से लेके इमेज से लेके सब कुछ बना रहा है क्या मेरे लिए। अगर बना दिया ना तो मुझे ऐसा लगता है भाई सुपर पावर हो सकती है इसमें कल चल के, ठीक है। लेकिन अभी वही टेस्ट करना है हम लोगों को। अच्छा, प्रॉम्प्ट जनरेटर पे तो गया विदाउट एनी प्रॉब्लम, राइट। प्रॉम्प्ट भी जनरेट कर लेगा मेरे को लगता है, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे इसने प्रॉम्प्ट तो जनरेट कर लिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जाके इसने मुझे ये क्यों नहीं एग्जीक्यूट किया, लेट्स सी। हाँ, ये मैंने एग्जीक्यूशन पे लगाया ही नहीं था इसलिए एग्जीक्यूट नहीं किया था इसने। बैड रिक्वेस्ट, चेक पैरामीटर्स, ठीक है, प्लीज चेक योर पैरामीटर्स, बैड रिक्वेस्ट, ओके, ठीक है। तो अगर मैं इसको बोलूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं मैन्युअली भी लगा सकता हूँ ना वैसे। चलो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे ना इसको सीधा बोल देता हूँ डायरेक्टली कि भाई मेरा ओपन एआई का लगा दे। ओके, फॉर द इमेज जनरेशन आई वांट यू टू यूज द ओपन एआई इमेज जनरेशन मॉडल, ठीक है। मैं ये अपने हाथ से लगा सकता हूँ लेकिन मेरे को टेस्ट करना है कि वो सच में मेरे लिए चेंजेस करता है कि नहीं। यानी कि फॉर एग्जांपल अभी आप लोग जो हो, जो इस चैनल को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो, ऑलरेडी सब्सक्राइब करके बैठे हो, ऑलरेडी जानते हो N8N के वर्कफ्लोज कैसे बनते हैं, उनके लिए ठीक है, वो लोग फटाफट मैन्युअली अटैच कर सकते हैं। बट व्हाट इफ ऐसा इंसान यहाँ पे आता है जो N8N के बारे में अभी अभी जानने लगा लेकिन भाई उसको पता चल गया बनाना कैसे है, तो हम लोग को वो चेक करना है इसमें। इसीलिए हम लोग इतना यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। इसने वर्किंग यहाँ पे देखो ओपन एआई इमेज जनरेटर मॉडल जो है वो लगा दिया है। अब देखते हैं ये क्या करेगा, जनरेट इमेज विद ओपन एआई। ओके, इसने ये वर्किंग जो है पूरा कर दिया है। अब मैं ये जो जेमिनी वाला था ये इसने निकाला नहीं, ये मैं निकाल देता हूँ खुद, ओके, ठीक है। ये मैं निकाल देता हूँ, साइड में ले लेता हूँ। अब इसने मुझे क्या दिया है यहाँ पे, ठीक है, दाली 3। लेट्स सी, ओपन एआई का मेरा क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी लगा दिया है। अब यहाँ से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखते हैं अब ये मुझे क्या दे रहा है। वापस एक बार वॉइस के थ्रू ही गया। अब देखो ये जेमिनी वाला जो है ना, मैंने कुछ भी क्रेडेंशियल्स नहीं लगाया है, ठीक है। इसने अभी ये जो क्रेडेंशियल्स लिए हुए हैं ना, ये डायरेक्टली मेरे गूगल अकाउंट जो लिंक्ड है उससे ही लिए रहेंगे, बिकॉज मैंने क्रेडेंशियल्स इसमें डाले नहीं है। ये वाला जो है, ये वाला मेरा नया वाला टेस्ट अकाउंट है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक भी एग्जीक्यूशन आपको नहीं दिखेगा। तो ये पूरा टेस्ट अकाउंट है, इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए मैंने ये लिया हुआ था, ठीक है। अब ये गया ओपन एआई पे गया, ये अभी तक तो प्रॉब्लम नहीं आया है, अभी तक इट इज़ वर्किंग फैबुलस। मुझे अब देखना है ये क्या करता है। देखो वो दाली 3 यूज़ कर रहा है, तो हो सकता है कि एक 10-20 सेकेंड का टाइम लगे इसके लिए। लेट्स सी। ओके, इमेज जनरेटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे जाता हूँ, व्यू कर देता हूँ एंड लुक एट दिस, इसने मेरे लिए इमेज जनरेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब इमेज तो जनरेट कर दिया, नो प्रॉब्लम। मेरे लिए प्रॉम्प्ट जनरेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसने मेरे लिए हियर्स एन एंगेजिंग लिंक्डइन पोस्ट, आई यू स्टिल स्पेंडिंग आवर्स एडिटिंग फोटोज, डन। तो देखो अब ये जो इमेज है ना, ये पूरी तरीके से मेल खाती है मेरे लिंक्डइन के पोस्ट से। ये वाले जो वर्कफ्लोज है जहाँ पे मुझे ऑटोमेटिकली लिंक्डइन पे कुछ अपडेट करना है, ये सारी चीज़ें जो है ये कस्टमर्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए ऑटोमेटिकली बना देगा। तो इसमें हम लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम लोग इसमें किस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं, किस तरीके से इस चीज़ को ओवर पावर कर सकते हैं। हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज देनी पड़ेंगी, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बट इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। छोटा सा वीडियो था, मैं आपको एक सिर्फ डेमो देना चाहता था कि कैपेबिलिटीज अभी किस लेवल पे, ताकि हम लोग और भी ज़्यादा डिटेल में इन सारी चीज़ों के ऊपर बात कर पाए। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।